मित्रों, महाभारत काल में एक योद्धा ऐसे भी हुए जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का भी वध कर दिया था और उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। तो आइए आज अपने YouTube चैनल हमारी संस्कृति पर इसी से जुड़ी एक प्रमुख कहानी जान लेते हैं कि आखिर अर्जुन का वध किसने और क्यों किया और किसके कहने पर किया। तो मित्रों, बात उस समय की है जब कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध की समाप्ति हुई और पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। तब हस्तिनापुर के नरेश महाराज युधिष्ठिर बन गए। जब श्री कृष्ण के आदेश अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा, तो अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक अश्व को पूरे भारतवर्ष में छोड़ा गया, जिसके साथ अर्जुन को भेजा गया। अश्व जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य में पहुँचा, उस राज्य के राजा को या तो अर्जुन से युद्ध करना था या फिर हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करनी थी। तो बहुत से राजाओं ने तो बिना युद्ध किए अर्जुन को देखते ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन अश्व घूमते घूमते कुछ दिनों बाद मणिपुर राज्य में जा पहुंचा। जैसे ही अश्व के वहां पहुंचने और महाराज के छोटे भाई अर्जुन के पहुंचने का समाचार मणिपुर के राजा बब्रुवाहन को मिला, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुए और स्वागत के लिए राज्य से बाहर जा पहुंचे। तब अर्जुन ने कहा कि हे महाराज, आप इस समय मेरे पुत्र नहीं हैं और ना ही मैं आपका पिता हूँ। मैं हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व हूँ, इसलिए तुम या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो या फिर मुझसे युद्ध करो। तब अपनी माता उलूपी की आज्ञा पाकर बब्रुवाहन ने अर्जुन से युद्ध प्रारंभ किया। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, उलूपी अर्जुन की ही दूसरी पत्नी थी और अर्जुन और उलूपी की ही संतान बब्रुवाहन था। तब कुछ दिनों के लिए भयंकर युद्ध बब्रुवाहन और अर्जुन के बीच शुरू हो गया, जिसमें ना अर्जुन हार मान रहे थे ना बब्रुवाहन हार मान रहे थे। दोनों के बीच बराबरी का युद्ध शुरू हो गया। युद्ध क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों पिता पुत्र एक जैसे ही थे। तब कम से कम 8 दिनों तक युद्ध चलने के बाद बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्यास्त्र का प्रयोग करके अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया और अर्जुन की वहां पर मृत्यु हो गई। यह समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो श्री कृष्ण भी अत्यधिक दुखी हुए और माता कुंती भी विलाप करते हुए अपने रथ के साथ मणिपुर पहुंची। तो कुंती ने देखा कि गंगा मैया वहां पर हंस रही थी। श्री कृष्ण ने जब यह देखा कि मैया गंगा हंस रही है तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। तब माता कुंती ने कहा कि मेरे पुत्र की मृत्यु पर तुम क्यों इस तरीके से हंस रही हो। तब गंगा ने कहा कि जिस तरीके से तुम्हें अर्जुन प्रिय है, उसी तरीके से मेरे पुत्र को भी अर्जुन प्रिय था। फिर भी अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र को निहत्था ही मरणशैया पर सुला दिया। इस वजह से मुझे इसके ऊपर हंसी आ रही है और मैंने ही यह दिव्यास्त्र बब्रुवाहन को दिया था ताकि वह अर्जुन का वध कर सके। इस तरह की द्वेष वाली बातें सुनकर श्री कृष्ण को माता गंगा पर बहुत ही दया आई और उन्होंने जब माता गंगा से कहा कि हे देवी, यह कोई आपका प्रतिशोध लेने का समय नहीं है, और स्वयं पितामह ने ही अर्जुन को यह बताया था कि आखिर युद्ध में अगर विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए उन्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा, और रास्ते से हटाने का उपाय भी पितामह भीष्म ने अर्जुन को बताया था, जिसके तहत शिखंडी का सहारा लिया गया। और इस धर्म युद्ध में विजय के लिए पितामह भीष्म का रास्ते से हटना बहुत जरूरी था। इसलिए हे देवी, अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लेकर पितामह भीष्म को अपने रास्ते से अलग किया, वरना
अर्जुन के लिए पितामह भीष्म आज भी उतने ही प्रिय हैं जितने तुम्हारे लिए हैं। तब माता गंगा को बहुत ही पछतावा हुआ और तब अर्जुन की पत्नी उलूपी भी वहां आई और उसने देखा कि बब्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया है। तब उलूपी ने गंगा मैया से उसका समाधान पूछा कि आखिर अर्जुन को कैसे जिंदा किया जा सकता है। तब उन्होंने उसका उपाय बताया और उलूपी ने अपनी दिव्य मणि के द्वारा अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया और कुछ इस तरीके से अर्जुन को पुनः नया जीवन प्राप्त हुआ। मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अगर अच्छी लगी है तो मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इसी तरह की पौराणिक महाभारत से जुड़ी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल घंटे का निशान दबाएं ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।